एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे एक सवाल पूछा है। काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है कि फ़ायदा क्या है इतना चीज़ों को इतना बारीकी से देखने का, चीज़ों को इतना ज़्यादा केयर करने का, सब चीज़ों के ऊपर इतना पॉजिटिव होने का, जब सब कुछ नश्वरी है, जब सब कुछ एक दिन ख़त्म होने वाला है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर इतना ज़्यादा सीरियस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। सच में कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा और नुकसान तुम ढूंढते हो ना। तुम ज़्यादा सीरियस होते हो, इसलिए तुम्हें हर चीज़ सीरियस लगता है। तुम खेल को भी सीरियसली ले लेते हो। ये ज़िंदगी एक खेल जैसी है। प्लेफुलनेस कहा गया है, लीला कहा गया है ना। ज़िंदगी को लीला कहा गया है। एटलीस्ट भारतीय संस्कृति में इसको लीला कहा गया है, क्योंकि सभी कुछ प्लेफुली होता है। अगर गौर करोगे चीज़ों पे तो देखोगे कि चीज़ें अपने आप हो रही है, घटित हो रही है। कोई इसको कर नहीं रहा। अगर दिखे भी करता हुआ अगर फर्स्ट ग्लांस में अगर दिख भी जाए तो समझ जाना वो करना ही था, उसके द्वारा वो होना ही था, पार्ट ऑफ द प्लान। इसको लेके तुम सीरियस होते हो। अमूमन लोग ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि तुम दूसरों के लिए कितना कुछ करते हो। अपनी फैमिली के लिए हो, अपने भाई बहन दोस्तों के लिए, या अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, किसी के लिए भी अगर तुम कितना भी कर लेते हो, तुम हमेशा उसको नाखुशी रखोगे। वो तुमसे हमेशा नाखुशी रहेंगे, वो डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे जिंदगी भर। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें आखिरकार सवाल यही मिलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। कुछ नहीं किया है तुमने। इंसान हमेशा डिससेटिस्फाइड जीता है और मरता है। तो इस कुएं को भरने का जो इंटेंशन है, ये कुएं, इस अतः एंडलेस जो वेल है, इस कुएं को कभी भरा नहीं। इंसान के वासना का जो कुआं है, इसको भरने की कोशिश ही बेकार है। इसको आज तक कोई भर ही नहीं पाया है। तुम कहाँ से कर लोगे? तुम क्या खा के कर लोगे? और तुम में इतना बोध अगर आ ही गया है कि सब कुछ नश्वर है, सब तुम्हें दिख ही गया है, तो तुम्हारे भीतर ये सवाल ही नहीं उठने चाहिए। तुम जिंदगी को एज इट इज नॉर्मल नेचुरल वे में इसको तुम्हें जीना चाहिए। सवाल अभी भी उठ रहे हैं तुम, इसका मतलब तुम्हें सत्य का पता नहीं चला। सत्य के साथ तुम अभी रिलेट नहीं कर पाए हो। सत्य तुम्हारे जीवन में नहीं आया है, जहन में आया है। जहन में आना और जीवन में आना, दोनों में फर्क है। सत्य को रियलाइज करना है, उसको उसकी अनुभूति चाहिए, उसको अनुभूति के साथ डील करना है, और वो अपने आप जीवन में उतर जाएगा, जीवन बन जाएगा वो। ये सच है कि सब कुछ नश्वर है। यहाँ तृण तृण से लेके पहाड़ तक, चींटी से लेके हाथी तक, सब गुजरने वाला है, सब गुजर ही रहा है, सब आनी और जानी है। Matter is constantly changing its form. Everything that is visible within the surface of consciousness will change, will inevitably go through the process of change. Change is only inevitable thing. ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन इसके साथ अब जिंदगी में कैसे उसको ढलना है, इसके साथ जिंदगी को कैसे को रिलेट करना है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बदलती हुई जिंदगी में, इस बदलते हुए ज़माने में एक तालमेल कैसे बिठाना है, जिंदगी को शांत कैसे करना है। चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, जो चीज़ सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही ले लो, उसको वैसे ही देखो, उसको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको ट्रीट करो, वैसे ही जैसा कि वो है। ज़्यादा सीरियसली उलझ जाओगे उन सब चीज़ों पे जो सीरियसली तुम्हें लेना नहीं चाहिए था,
तो तुम इनएविटेबली दुखी होगे। नश्वर को नश्वर की तरह ट्रीट किया जाए। कोई एक क्रिटिसाइज कर देता है तुम्हें, कोई दो कौड़ी का आदमी आके तुम्हें कुछ भी बोल देता है, तुम्हारा पारा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। तुम मन ही मन में शायद उसका खून भी कर देते हो, गला उड़ा देते हो उसका। अगर इंसान को लॉ एंड एनफोर्समेंट से अगर मुक्ति मिल जाए 24 घंटे के लिए भी, 24 घंटे के लिए भी, 24 घंटे में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, इंसान को बहुत सी चीज़ों से ऐंठा गया है, बांधा गया है, बहुत सी, यही इसीलिए लॉ एंड एनफोर्समेंट है। लाशों का पहाड़ लग जाए इंसान को अगर खुली छूट मिल जाए, क्योंकि इंसान दिमाग से, अपने दिल से, दोनों की संगबद्धता से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से नहीं जीता है ना, इंटेलेक्ट से नहीं जीता है, समझ से थोड़ी ना जीता है। ना जिंदगी का ये हाल होता है, या ना कि इस दुनिया का ये हाल। तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है इसका झलक दुनिया पे दिखता है। धरती माँ बोलने से कुछ नहीं होगा, धरती को उसी तरह ट्रीट भी करना होता है। सिर्फ बेकार की बातों से पेट नहीं भरता है, काम में झलकना चाहिए, काम में झलकता है, सच्चाई काम में झलकता है, बातों में नहीं। और ज़्यादातर हम बातूनी लोग हैं, बहुत ज़्यादा रेटोरिक है हम लोग, बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, काम में इनसे कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी नश्वर अगर तुम्हें समझ में आ ही गई, इतनी अकल अगर तुम्हें आ ही गई है, तो तुम काम वैसे क्यों करते हो? जैसा लगता है कि ना ही जिंदगी तुम्हारे लिए नश्वर है और ना ही तुम अपने आप को नश्वर समझते हो। तुमने तो अपने आप को ऐसा समझ लिया जिंदगी जैसे जीते हो कि तुम हमेशा के लिए ही हो, अमरता का वरदान लेके ही दुनिया में आए हो। आदमी के दिमाग में ये मूलभूत चिंता कभी उठता ही नहीं है, ये सोच उसके जहन में कभी आता ही नहीं है कि वो इस धरती पे एज ए टूरिस्ट आया है, एज ए ट्रैवलर आया है। इस धरती पे घूमना है, फिरना है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, आनंद पूर्वक जिंदगी को सही ढंग से, कायदे से, तरीके से, राइट थिंकिंग के थ्रू इस जीवन को जीना है। उसके बाद एक टाइम के बाद चले जाना है, मेहमान की तरह। होटल में जैसे मेहमान रुकते हैं 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, चंद दिनों के लिए, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। जीवन भी तो वैसे ही है, एक होटल की तरह है जिंदगी। आए हो, कुछ दिन रहोगे, चले जाओगे, लेकिन हाव भाव से, बिहेवियर से लगता नहीं कि तुम वाकई में, तुमको ये समझ में आ गया होगा कि ये जीवन नश्वर है। वरना फालतू की चीज़ों में कोई उलझता नहीं, करता वही जो आवश्यक हो, सीधा वही करता, अपने जीवन पे फोकस करता, अपने चेतना का स्तर आगे करता, ऊपर करता, अपने ऊपर ध्यान देता, खुद के दिए को, भीतर में पड़े हुए धूल धूसरित वो जो दिया जल रहा है, जो भगवान ने तुम्हें, ऊपर वाले ने, जो भी नाम तुम देना चाहो, तुम्हें दिया गया था, उसको तुम जला लेते। अब तक तो जला ही लेते, अब तक वो जल जाना चाहिए था वो दिया, अब तक बुझी पड़ी है वो। जिंदगी इतनी खाली और वीरान और खोखला नहीं होता। समझ का दायरा अगर इतना ही बढ़ गया होता इंसान का, समझ की कैपेसिटी अगर इतना ही हाइटेन हो गई होती, तो जिंदगी में झलकती वो। जिंदगी की क्वालिटी वो डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है।
पैसे तो कोई भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके कमा ही लेता है, और जितने भी पैसे वाले लोग हैं कितने तुम्हें सुखी दिखेंगे, जाके देखो तो सही। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उनका, अनहेल्दी सोच है उनका, जिंदगी को रत्ती भर भी समझा नहीं उन्होंने, जिंदगी बिता दिया पैसों पैसों के चक्कर में, रिश्तों को, रिश्ते नाते, यारी दोस्ती, जिंदगी का जो मूल मंत्र है, जिंदगी की जो समझ है, जिंदगी का जो ज्ञान है, इन सभी मामलों में वो उसकी उनकी अकल, उनकी समझ दो पैसे का भी नहीं है। वो पैसों में जीता है, पैसों में मरता है, एक फीबल, वीक, स्टिग्मेटाइज लाइफ जीते हैं, स्टेरियोटाइप लाइफ जीते हैं, और बहुत ही घुट घुट के जीते हैं। क्योंकि हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के साथ साथ बाई प्रोडक्ट ये सब भी आएंगे, तुम जड़ होते चले जाओगे, क्योंकि जड़ता से प्यार ज़्यादा होता चला जाएगा ना। तुम जितना जड़ से प्यार करोगे उतना ज़्यादा जड़ हो जाओगे। प्रेम चेतना से करो, क्योंकि तुम खुद भी चेतना हो, तुम्हारी चेतना में जिंदगी का ये प्रवाह चल रही है, जिंदगी की धारा बह रही है तुम्हारी चेतना के ऊपर। चेतना ही मूल है, जिसने चेतना को जाना है वही सबसे ज़्यादा अमीर है मेरे लिए। दुनिया के लिए क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। तुम जब सत्य का बोध हो जाता है तुम्हें, और सत्य में स्थिर हो जाते हो, दोनों एक ही साथ होता है, तभी से राइट फ्रॉम देयर ऑन नथिंग रियली एग्जिस्ट फॉर यू। सत्य के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, सच तुम्हारे सामने है, सूरज की रोशनी की तरह। सूरज की रोशनी में जब जैसे सारा कुछ झलक आता है तुम्हारे सामने, स्पष्ट हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है ना तुम्हारे सामने, वैसे ही सत्य है, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल विजिबल है, इतना स्पष्ट है, इतना सुचारू रूप से स्पष्ट है, इतना क्लियर है। शायद इसीलिए हम उसका स्वरूप पहचान नहीं पाते, क्योंकि सत्य को हमने किसी और रूप में देखा है, सत्य का ही किसी और डेफिनेशन, कोई एक अलग ही अवधारणा हमने अपने दिमाग में बना रखा है, इसीलिए सत्य को जो का त्यों उसको समझ नहीं पाते। सत्य को समझना, सत्य को जानना, यानी सत्य हो जाना, क्योंकि सिवाय सत्य के और कुछ भी नहीं है। नश्वर सिर्फ अपीयरेंसेस है जो सत्य के ऊपर भासता है, यानी ये पूरी जिंदगी और जिंदगी में आने वाले, दिखने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी मल्टीप्लिसिटी एंड डाइवर्सिटीज एंड जो वर्सिटैलिटी ऑफ लाइफ है, वो जो तुम्हें दिखाई, जो भी चीज़ें पास से लेकर दूर तक, जो भी जितनी भी चीज़ें दिख रही है, चीज़ें जो है, जो भी पंचेंद्रिय से जो भी परसीव किया जा सकता है, वो सभी चीज़ें, एवरीथिंग दैट इज perceivable, all of these things are perishable. वो बदल जानी है, मिट जानी है, और फिर बन जानी है, क्योंकि वो पहले से ही नहीं है। जो बदलती है वो है ही नहीं। जिनको आज है और कल बदल जानी है, वो होगा ही नहीं, वो ऑलरेडी बदल गया है समझो। उसका स्वरूप का कोई स्थिरता नहीं है, यानी वो खुद स्थिर नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो सच है वो कल भी सच था, आज भी है, और कल भी रहेगा। सत्य की परिभाषा ही उसके होने पे या ना होने पे डिपेंड करता है, उसके फॉरएवर एग्जिस्टेंशियल जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। वो जो हमेशा है वो सच है। वो कौन सी चीज़ है? बचपन से लेके आज तक, और आज से लेके कल तक, बुढ़ापे तक, मौत तक,
क्या वो चीज़ है जो बदलती नहीं है? क्या वो तुम्हारी चेतना नहीं है? चेतना कभी बदलती है? चेतना को ये बदलते देखा है? तुम्हारा कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, जिसे जो भी नाम दे दो, वो उसका कभी चेंज नहीं होता है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं है। जबकि वो बदलता नहीं है, तो सिर्फ वही एक सच है। और उसको छोड़ के हमने दुनिया में सभी चीज़ों में अपना फालतू का अटेंशन दे रखा है। दुनिया के सभी चीज़ों में हम अपने अपने आप को उलझा दिया है फालतू की चीज़ों से, दुनियादारी के फालतू चीज़ों से, जिससे शांति और सुख, स्थिरता हमेशा हमेशा के लिए मिल सकती है, और स्टेबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए हम सच में स्टेबल हो सकते हैं। सच में स्टेबल होना, सत्य में स्टेबल होना, यानी हमेशा के लिए स्टेबल हो जाना। उसको छोड़ के हमने दुनिया भर की फालतू चीज़ों में अपना दिमाग लगा लिया है, अपना टाइम बर्बाद करते ही चले जा रहे हैं, जहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कख तक नहीं मिलने वाला। दो कौड़ी का फ़ायदा नहीं है हमें जिस भी चीज़ों में। हमने उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का आधार बना रखा है, ये जानते हुए भी कि दुनिया नश्वर है। सवाल तुम्हारा ठीक ही है कि दुनिया सभी चीज़ नश्वर है, फिर भी इतना हमें कंसर्न क्यों है चीज़ों के प्रति? ये जो सवाल तुमने पूछा है, ये सवाल अपने अंदर, अपने भीतर, अपने चेतना में, अपने कॉन्शियस में सदैव गूंजने दो, गुंजाते रहो अपने भीतर। इसको रिवर्बरेट होने दो अपने भीतर। देखो क्या जवाब क्या आता है तुम्हारे तुम्हारे भीतर से। मैं कुछ बोल दूंगा, उससे क्या होता है? तुम अपने सोच के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार शायद मेरी कही हुई बातों के साथ रिलेट कर लोगे, लेकिन तुम्हारे भीतर से जो निजी जवाब तुम्हारा आने वाला है, जो तुम्हारी निजी एक्सपीरियंशियल आंसर है, उससे तुम वंचित रह जाओगे। मैं कुछ भी आंसर दे दूं, लेकिन उसके साथ रिलेट करना और अपने से भी सवाल करना, और देखना वो कोहेरेंस मिलता है या नहीं, वो तुम्हारे जवाब से मेरा जवाब मैच करता है या नहीं। अगर मैच नहीं करता तो रीथिंक करना उस पर। शायद तुम सच हो, मैं झूठ हूं, ये भी हो सकता है। ये मान मत लेना, किसी की भी कही हुई बातों को मान मत लेना। मैं बस अपना पक्ष रख रहा हूँ। मुझे डीएम करी गई है इंस्टा पे, उसी का एक जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये सवाल किसी एक आदमी का नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूरी मानवता का सवाल है। मैं बातें ही उन सब चीज़ों पे करता हूँ जो हजारों लोगों का कंसर्न है। मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, मैं किसी किताब से पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें नहीं करता। अनुभव में जो उतरता है, अनुभव में जो सच है, मैं उसको यथावत उसको प्रस्तुत कर देता हूँ। रिश्ते नाते, भाई बंधु सभी आनी जानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भी हम उसका प्रतिपालन भी नहीं करेंगे, उन सब से दूर भाग के जंगल में चले जाएंगे तो पूरी दुनिया जंगल में ही बसेगी जाके। तो जंगल को भी तुम कचरा ही बना दोगे, क्योंकि पूरी दुनिया को तुम जंगल में ले जाओगे। जहाँ भी इंसान चला जाए, इंसान का जो अभी नेचर बनता जा रहा है, वो जहाँ भी जाएगा उसको अपने जैसा विनाशक बना देगा, दूषित कर देगा उस जगह को, सुंदरता नष्ट हो जाएगी। जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे, उन सबको निभाना है। मैं निभा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरा कर्तव्य है, इन सब बेकार की बातों को ध्यान में रखते हुए नहीं निभाना है। उनकी सहजता के साथ उसको निभाना है। तुम्हें देखना है कौन कौन तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे जीवन में किन किन लोगों का तुम्हारे जीवन में मायने है, कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तों में फिट बैठते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारा भला सोचते हैं।
वो लोग तुम्हें प्रेम करते, तुम उन्हें प्रेम करते हो। इस एक प्रेमपूर्ण, एक रेसिप्रोकेशन, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, सूखे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं, प्रेमपूर्ण, जिनसे तुम्हें सच में प्रेम है। ऐसे कौन कौन रिलेशनशिप है तुम्हारी जिंदगी में? कौन कौन तुम्हारे लिए मायने रखते हैं? किस किस रिश्तों में तुम जिंदगी ढूंढते हो, तुम जिंदगी पाते हो, जिनका जिंदगी में रहना तुम्हारे लिए सुखद है, फायदेमंद है तुम्हारे लिए भी, और तुम्हारा उनकी जिंदगी में रहना उनके लिए भी। एक सुखद लेन देन है जिसके साथ तुम्हारा एक तालमेल बैठता है, जिसके साथ उनको अपनी जिंदगी में रहने दो, वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं, तुम उनको जिंदगी में रखोगे ही। जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए सच में खड़े हैं, तुम्हारे लिए मायने रखते हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा बने रहेंगे ही। तुम उनको उनको उनका सम्मान तुम दोगे ही। तुम उसकी वैल्यू को भी जानोगे, तुम उसको स्वीकृति भी दोगे। ये मेरे कहने की बातें नहीं है, किसी और के कहने की बातें नहीं। और जो बेकार के रिलेशनशिप्स हैं, जिन रिलेशनशिप्स को देख के ही लगते हैं ये सच में नश्वरी है पूरी दुनिया, क्योंकि वो ज्यादा तुम्हारे जीवन को कचरा बना देता है, तुम पे कचरा डालते चले जाता है तुम्हारे ऊपर। जिनका संग साथ तुम्हारे लिए सुखद नहीं है, जिनका संग साथ तुम्हें कांटे की तरह चुभती है, जिनको देखते ही सांप लौटने लगते हैं तुम्हारे दिलो दिमाग में, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बना के भी फायदा क्या है? उनको स्वतः ही हटा दो, जाने दो, उनको अपनी जिंदगी से जाने दो, कचरों को हटाओ, लाइफ को क्लियर बनाओ। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं। एफर्टलेस लाइफ का मतलब यही होता है कि जहाँ पे तुम मेहनत करना छोड़ देते हो। तुम्हारा जो सही मायने में तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको लाख रोक के भी रखो, उनको तरह तरह की लालच दिखाओ, उनको रोकना चाहो, वो रुकेंगे नहीं, वो बढ़ चलेंगे तुमको पीछे छोड़ के। तो कौन आया कौन गया, कौन है कौन नहीं, इन सब का कोई मतलब भी नहीं, फायदा भी नहीं है। हर किसी को जाना है संसार से। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तुम्हारा, कोई तुम्हारा तारीफ कर रहा है, इससे तुम खुश या दुखी हो जाते हो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिटिसाइज करने वाला और क्रिटिसाइज होने वाला दोनों ही नश्वर है। जो तारीफें करने वाला, जिसकी तारीफ हो रही है, वो दोनों ही इस संसार को छोड़ के जाना है दोनों को। तो खुश या दुख होने का कोई कारण ही नहीं बचता तुम्हारे लिए। तुम वो करना, तुम अपने लक्ष्य में स्थिर रहना, सीधा वही करना जो तुम्हें करना है। तुम अपने कर्म पे ध्यान देना, और कर्म को स्वतः होने देना। जिंदगी को खींचना मत, जिंदगी को घसीटना मत। ज्यादातर जिंदगी घसीटी जा रही है यहाँ पे। जिंदगी के भी हाथ पैर छिल गए हैं, लहूलुहान हो गई जिंदगी, क्योंकि इतना फोर्सफुल हैंडलिंग हुआ है उसके साथ। इतना मैन हैंडल करते हैं लोग अपनी जिंदगी को, खुद की जिंदगी को। एक खूबसूरत सा मुलायम, एक सॉफ्ट, एक सुंदर, एक बगीचे जैसी जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें दिया था। तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। परमात्मा क्या है या नहीं, इस बात पे हम बाद में आएंगे, लेकिन अमूमन लोग बातों बातों में ऐसे बात करते हैं। मैं भी वैसे ही तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक जिंदगी तुम्हें मिली थी, खूबसूरत सी एक जिंदगी, उसको तुमने नरक बना लिया है, क्योंकि मिस हैंडलिंग के चक्कर में, मिस मैनेजमेंट के चक्कर में, मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जिंदगी को
गलत तरीके से उसको चलाने के चक्कर में। ज़िंदगी जैसी है, जैसी उसको ट्रीट करना चाहिए, जैसे उसको हैंडल करना चाहिए था, ज़िंदगी को जैसा चलाना चाहिए तो वैसे ना चला के ज़िंदगी को कुछ और ढंग में दूसरों के कही हुई बातों पे, हज़ार लोगों की कही हुई, तुम्हारे तुम्हारे भीतर प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम्हारे भीतर हज़ार लोगों का वास है। तुम्हारे भीतर हज़ारों लोगों ने घर कर रखा है। तुम्हारे भीतर एक समाज बसता है। उस समाज से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। भूल जाओ, सब भूल जाओ। मुक्ति, मोक्ष, परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी सब बेकार की बात है तुम्हारे लिए। और तुम क्या नश्वरता, अविनश्वरता, स्थायित्व, इन सब की बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए नश्वर और होना ना होना एक ही बात है। दुनिया नश्वर है या नहीं, तुम जान के क्या करोगे। दुनिया नश्वर है, अगर सब कुछ नश्वर है, उससे मेरा क्या फ़ायदा, उससे तो सोचने का क्या फ़ायदा। दुनिया नश्वर है तो तुमने सोचा भी है कभी ये सब? तो सवाल करना है, वह सवाल कर दिया तुमने, क्योंकि स्मार्ट दिखो, थोड़ा स्पिरिचुअल दिख जाओ। थोड़ा दार्शनिक टाइप का एक सवाल पूछ दूं, सही मायने में जिंदगी में उतरा है तुम्हारा? मैं यहाँ पे सिर्फ फालतू का गपशप करने नहीं आता हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ। जिंदगी की जो गहरे से गहरे समस्याओं का समाधान ढूंढने हम यहाँ पे आते हैं। मैं तुम्हारे साथ मिल के समाधान ढूंढता हूँ। मैं यहाँ पे कोई बातें तुम पे थोप नहीं देता। मैं कभी आज तक एक गिलास पानी भी किसी पे थोपा नहीं है। मैं सिर्फ साझा कर रहा हूँ। तुम खुद भी मेरे साथ ताल मिलाना, मेरे साथ बैठ के तुम खुद भी सोचना। सिर्फ तुम अपनी जगह पे हो, मैं अपनी जगह पे हूँ, बस इतना ही फर्क है। वर्चुअली तो हम लोग, जैसे कि हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, वर्चुअली वैसे ही बात कर रहे हैं हम लोग। ये एक डिस्कशन है जहाँ पे तुम खुद भी पार्टिसिपेट हो। तो ये सिर्फ सवाल मुझसे नहीं करना है, खुद से भी करना है। मैं तो अपना जवाब दे दूंगा कि जिंदगी नश्वर है तो सब कुछ इतना मायने क्यों रखता है। रखना तो नहीं चाहिए मायने। इन द फर्स्ट ग्लांस, शुरुआती नज़र में तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लिया है, ज़िंदगी को बहुत ही गहराई में झांक के ज़िंदगी को ज़िंदगी जिया जा रहा है। शुरुआती में ऐसा ऐसा ही लगेगा, लेकिन ज़िंदगी के सभी डायमेंशंस को, ज़िंदगी के सभी आयाम में जी के भी, ज़िंदगी के सभी तौर तरीके, ज़िंदगी के सभी रिश्ते नाते, ज़िंदगी के सभी जो एस्पेक्ट्स है, उसमें रह के भी जो सही मायने में ज्ञानी है, जिनकी बुद्धि सही मायने में जाग गया है, वो सब कुछ करते हुए भी भीतर भीतर से, अंदर से, भीतरी रूप से हमेशा वो शून्यवत बना रहता है। हमेशा उसको वो सत्य में जीता है, सभी चीज़ों से डिटैच रहता है। उस ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करता हुआ दिखता होता है, लेकिन वो करता नहीं है। पहले फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगेगा कर रहा है, उसको देखोगे तो लगेगा कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। भीतरी रूप से बिल्कुल एकदम शांत, स्थिर पहाड़ की तरह होता है। स्थिर है, शांत है, अपार है, आकाश की तरह, समंदर के बीच की जो पानी है वैसे। सभी चीज़ों, जिंदगी के सब उत्सव में वो पार्टिसिपेट करता है। जिंदगी को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करता है, लेकिन ना खुश होता है ना दुखी होता है, क्योंकि खुश होना और दुखी होना, ये दोनों एक पालने के जैसा है। इट्स लाइक स्विंगिंग। तुम एक छोर से लेके दूसरे छोर, दूसरे से लेके फिर वापस ऐसे ही झूलते हुए बार बार सेम रिदम में, दोनों ही एक्सट्रीम को बार बार टच करते रहते हो। जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहता है।
लेकिन वो दोनों ही एक्सट्रीम से पार चला जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, आनंद में स्थिर हो जाता है। तो सवाल सिर्फ मुझसे नहीं पूछना है, सवाल को अंदर गूंजने देना है और जवाब तलाशने हैं खुद से। मैं तुम्हें कभी ये नहीं सिखाऊंगा, हालांकि मैं कुछ सिखाता भी नहीं हूँ, कभी ये तुमसे बोलूंगा नहीं कि सीखने की जो द्वार है उसको हमेशा के लिए बंद कर दो। हमेशा द्वार खुले रखना, हर तरफ से चीज़ों को आने देना, लेकिन एक दिमाग का, समझ का एक फिल्टर रखना, कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में तुम्हारे भीतर जाना चाहिए, कितने मात्रा में नहीं है। ये तुम्हारा होता ही जाएगा, ये तुम कर ही लोगे। जैसे जैसे तुम मैच्योर होते चले जाओगे, तुम चीज़ों को उसके उपयोगिता के अनुसार ही आकलन करोगे, उसको वैसे ही लोगे जैसे 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 उसको लेना चाहिए। ज़िंदगी पे ज़्यादा सीरियस होने जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक खेल जैसा है, लीला जैसी। तो लीलाधर बन के जियो, लीला को लीला की तरह देखो और इस लीला में पार्टिसिपेट करो, खेलो इसके साथ, मौज लो इसका, इस मौज में बह चलो और जहाँ ले जाती है वही चलो, बस चल पड़ो। जब माझी नाव लेके जब नदी में कूदता है, नदी में उतरता है, तो ये नहीं सोचता है कि वो उस पार जा पाएगा या नहीं, डूब जाएगा या बच जाएगा। समुद्री तूफानों में भी माझी नाव लेके निकलने से डरता नहीं है, क्योंकि उसको समंदर पे और खुद पे, दोनों पे भरोसा है। दोनों का जो मैकेनिज्म है, दोनों का जो प्रोसेसिंग है, दोनों की जो केमिस्ट्री है, वो एकदम बढ़िया ढंग से बैठ गया है। वो उस केमिस्ट्री में उसको श्रद्धा है, केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री के ऊपर उसको पूरा पूरा विश्वास आ गया है, उसने तालमेल पकड़ लिया है। तुम भी जिंदगी के मझधार में हो, जिंदगी के बीचों बीच इस अपार समंदर के एकदम नाव लेके खड़े हो इसके ऊपर। तो इसके साथ लड़ना नहीं है, इसके साथ लड़ाई में नहीं उतरना है, इसके साथ सहयोगितापूर्ण एक एटीट्यूड रखना है। इसको होने, इसको जैसा ये जाती है, इसकी जैसी धार जाती है, उस धार के अनुसार अपना धार कैसे इसके बीच में से बनाना है, इसकी कला तुम्हें सीखनी है। इसके नेचर को अपने नेचर के साथ ढालना है, संयोगितापूर्ण। लड़ने जाओगे, नदी तुम्हें डुबो देगी, समंदर तुम्हें डुबो देगी। लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद करने जैसा कोई बकवास चीज़ें होती नहीं है। लड़ाई झगड़ा, इन सब कॉन्फ्लिक्ट में वही लोग उतरता है जिसके पास दिमाग नहीं है, एक मैच्योर दिमाग नहीं है, बच्चों जैसा दिमाग है। देखना, बच्चे ज़्यादा लड़ते, बात बात पे नाराज़ हो जाते, बात बात पे हाथ उठा देते, लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। लेकिन इंसान बड़े होके भी बच्चों जैसा ही दिमाग पालता है, उसका दिमाग बच्चों जैसा ही रह जाता है, इसलिए लड़ाई से छूट नहीं पाता कभी। तो अपने साथ जो अनवांटेड बैगेज है, जो जिंदगी के गैर ज़रूरी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का बैगेज अपने कंधे पे ढोते हुए ज़िंदगी को नहीं बिताना है। बस शांति से, सहजतापूर्ण ढंग से और प्रेम और सद्भाव से इस ज़िंदगी के समंदर में नाव को बहा देना है।
इसकी कला सीखनी है, ये एक आर्ट है। और सीखना यानी ABCD जैसे तुमने सीखा है वैसा नहीं, तुम तो इसके साथ बह चलो, बस अपने आप सीख जाओगे। उस सीखना भी स्वतः होगा, वो कब सीख जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। वैसे ही बस आने देना है चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, होने देना है और हो जाएगा। सहयोगितापूर्ण एक अप्रोच रखो, सब सही होगा। नश्वर को नश्वर की तरह ट्रीट करो, सीरियस नहीं होना है इसके साथ। सीरियस होगे तो फंसोगे। Anyway, thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.